हम ट्रॉफीज, तारीफें, $1 मिलियन के एंडोर्समेंट और भगवान जैसी इज्जत देखते हैं, लेकिन हम अक्सर ग्लोरी के पीछे की कहानी मिस कर देते हैं। फेलियर के अबिस से सक्सेस के पिनिकल तक का सफर सबसे मुश्किल और फिर भी एक चैंपियन के करियर का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट होता है। आज हम धोनी, कोहली और रोनाल्डो के फेलियर की फाइल्स खोलते हैं। 3 लेजेंड्स जिन्होंने अपने सबसे डार्क आवर्स का सामना किया और मजबूत होकर उभरे, हमें सिखाते हुए कि सबसे बड़ी जीत हार की राख से पैदा होती है। 10 जुलाई 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम, हर सांस में टेंशन, हर आंख में उम्मीद। भारत की सारी उम्मीदें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हैं। एक ऐसा नाम जिसने न जाने कितनी बार नामुमकिन को मुमकिन किया है। वह और जडेजा मिलकर पारी को संभालते हैं, धीरे धीरे भारत को जीत के करीब लाते हैं। लेकिन अचानक एक डायरेक्ट हिट, धोनी रन आउट। सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि एक युग का अंत हो जाता है। मैदान पर सन्नाटा, टीवी स्क्रीन पर आंसू। क्रिटिसिज्म बहुत ब्रूटल है। सोशल मीडिया पर मीम्स, टीवी पर बहसें, हर कोई सवाल कर रहा है ग्रेटेस्ट फिनिशर। पर अब उनके स्लो स्टार्ट, फेडसिंग स्किल्स और उम्र को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। कभी जो उनके कूल माइंड की तारीफ करते थे, वही अब उनकी धीमी बैटिंग पर उंगली उठा रहे हैं। धोनी साइलेंस में चले जाते हैं, अपनी आर्मी रेजिमेंट के साथ सर्विस करते हैं। मैदान से दूर वह खुद को फिर से खोजने की कोशिश करते हैं। फैंस और पंडितों को उनके फ्यूचर के टाइम में सोचने के लिए छोड़ देते हैं। 28 साल की उम्र में फिजिकल और मेंटल टोल बहुत ड्रीमाइंड सा होता है। हर दिन, हर ट्रेनिंग सेशन शरीर जवाब देने लगता है। माइंड में क्वेश्चन, क्या अब भी वही फिनिशिंग टच बाकी है? वर्ल्ड कप का सपना छीन लिया जाता है और शोर कानफोड़ू होता है। लाखों फैंस की उम्मीदें टूट जाती हैं और हर कोई जवाब चाहता है। क्या उन्होंने खुद पर सवाल उठाया? क्या उन्होंने अपनी गलतियों को दोहराया या खुद को माफ किया? क्या उन्होंने चले जाने पर विचार किया या फिर बैकी की कोई नई उम्मीद जगी? ये एक चैंपियन के चौराहे पर साइलेंट बैटल्स हैं, जहां हर फैसला, हर सोच करियर की दिशा बदल सकता है। दुनिया इंतजार करती है, चिंतित, क्योंकि वह असफोकेटिंग जो हमेशा आगे से लीड करता था, अब स्पॉटलाइट से गायब हो जाता है। हर कोई जानना चाहता है, क्या ये अंत है या नई शुरुआत? धोनी के लिए यह सबसे निचला पॉइंट था। एक लेजेंड को अपनी लिमिट्स का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन क्या यही उनकी कहानी का आखिरी चैप्टर है? केओस से दूर धोनी अपने रांची के फार्म हाउस में परिवार से घिरे रिफ्यूज पाते हैं। यहां वह कैप्टन कूल नहीं है, सिर्फ माही, एक पिता और पति स्पॉटलाइट से दूर हील कर रहे हैं। साक्षी, उनकी पत्नी, उन्हें एंकर करती हैं। क्रिकेट से परे एक पीसपूर्ण जीवन की झलकियां शेयर करती हैं। उनका इनर सर्कल, जिसमें सीएसके का अटूट मैनेजमेंट भी शामिल है, उन्हें एक मैच से परे उनकी कीमत याद हाट आता है। यह आलस्य नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है। रिचार्ज करूने, रिफ्लेक्ट करूने और गेम के लिए अपनी भूख को फिर से खोजने का समय। खामोशी हार नहीं है, यह अगली लड़ाई की तैयारी है। इस शांति में धोनी बैकी के लिए ताकत जुटाते हैं। धोनी अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्रिकेट के मैदान से विदाई लेने के बाद भी धोनी का जुनून और उनकी लीडरशिप की छाप कायम रहती है। फैंस और टीम दोनों को लगता है कि धोनी के पास अभी भी बहुत कुछ देने के लिए बाकी है। एक डिजास्टर्स आईपीएल सीजन के बाद क्रिटिक्स उन्हें खत्म घोषित कर देते हैं। मीडिया में सवाल उठते हैं कि क्या धोनी का समय अब खत्म हो गया है और क्या वह अब भी टीम को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन धोनी हार मानने वालों में से नहीं है। वह खुद को बदलने का फैसला करते हैं और अपनी रणनीति को पूरी तरह से रीसेट करते हैं। वह फिनिशर से मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। युवा टैलेंट और वेटरन्स दोनों को एम्पावर करते हैं। धोनी अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए सोचते हैं और हर खिलाड़ी की ताकत को आइडेंटिटी देते हैं। उनकी कैप्टेंसी तेज हो जाती है, उनकी फिटनेस जोरदार, क्रीज पर उनकी प्रेजेंस पहले से कहीं रिमाइंड सा टैक्टिकल। हर मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी टीम को मोटिवेट करती है।
वह प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं, चेज को गाइड करते हैं और अपनी टीम पर डिलीवर करने के लिए भरोसा करते हैं। मुश्किल हालात में भी वह शांत रहते हैं और टीम को सही दिशा दिखाते हैं। 2021 आईपीएल फाइनल अल्टीमेट वैलिडेशन है। सीएसके ट्रॉफी उठाती है और धोनी की लीडरशिप सही साबित होती है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि धोनी के नए अवतार की पहचान बन जाती है। फेलियर रीइन्वेंशन के लिए फ्यूल बन जाता है। हर हार के बाद धोनी और मजबूत होकर लौटते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। धोनी साबित करते हैं कि एक सच्चे कप्तान की कीमत दूसरों में महानता को इंस्पायर करने में है। वह टीम के हर सदस्य को आगे ग्रोजने का हौसला देते हैं। उनकी बैकी अडेप्टेशन और रेजिलिएशन में एक मास्टर क्लास है। धोनी की कहानी बताती है कि चेंज को अपनाना ही असली ताकत है। धोनी के लिए फेलियर कभी फाइनल नहीं होता। असली चैंपियन वही है जो हर बार गिरकर फिर से उठता है और दूसरों को भी उठना सिखाता है। विराट कोहली, जो कभी क्रिकेट के निर्विवाद राजा थे, अचानक एक सूखे का सामना करते हैं। 1000 दिनों से अधिक समय तक कोई सेंचुरी नहीं। प्रेशर ग्रोसता है। हर इनिंग्स की जांच की जाती है। हर फेलियर को ग्रोसा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उनका स्वैगर फेड हो जाता है। उसकी जगह चिंता और फ्रस्ट्रेशन ले लेती है। कोहली सिर्फ फॉर्म ही नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट में अपनी कैप्टेंसी भी खो देते हैं। गिरावट नाटकीय है। एक ऐसे असफोकेटिंग के लिए एक पब्लिक स्ट्रगल जो कभी अजेय लगता था। दुनिया सोचती है, क्या राजा कभी अपना ताज वापस पाएगा? कोहली के लिए यह नादिर है। सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि कैरेक्टर का टेस्ट। सवाल अब यह नहीं है कि कब बल्कि अगर वह फिर से राइज। मेंटल टोल बहुत जर्माइंड सा है। कोहली स्वीकार करते हैं कि वह खोया हुआ महसूस कर रहे थे, इंटेंसिटी का दिखावा कर रहे थे और एक दशक में पहली बार गेम से दूर हो गए थे। किंग कोहली होने का प्रेशर दम घोंटने वाला हो जाता है। क्रिकेट की खुशी की जगह चिंता ले लेती है। सोशल मीडिया और मीडिया की जांच हर कमी को ग्रोसा चढ़ाकर दिखाती है, उन्हें कगार पर धकेल देती है। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उनकी एंकर बन जाती हैं। उन्हें क्रिकेट से परे उनकी कीमत याद हाट आती है। कोहली अपनी पहचान का सामना करते हैं, यह सीखते हुए कि वेल बीइंग पूरी तरह से रन और रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं हो सकती। वह मेंटल हेल्थ, बैलेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस को वैल्यूज देना शुरू करते हैं। यह संघर्ष उन्हें गेम के लिए अपने प्यार को फिर से खोजने के लिए मजबूर करता है। कोहली की बैकी सिर्फ टेक्निक के टाइमे में नहीं है, यह माइंडसेट के टाइमे में है। एक ऐसी मानसिकता जो मुश्किल समय में और भी मजबूत बनती है। यह माइंडसेट अनुष्का के सपोर्ट और उनके कोच की विजडम से आकार लेता है, जो उन्हें हर चुनौती में संभालते हैं। अनुष्का उन्हें सिखाती है कि उनकी सेल्फ वर्थ सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों से नहीं बल्कि इंसान के तौर पर उनकी ग्रोथ से है। वह पर्सपेक्टिव और शांति लाती है जिससे कोहली को खुद को नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा हमेशा उन्हें याद हाट आते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। वह उस निडर लड़के की याद हाट आते हैं जिसने क्रिकेट को उसके अपने लिए पसंद किया था, बिना किसी दबाव के। इमोशनल रीसेट टेक्निकल टिंकरिंग की जगह लेता है। जब मन शांत हो तो खेल भी आसान लगता है। असफोकेटिंग को रीबिल्ड करूना बल्लेबाज को रीबिल्ड करूने से पहले आता है और यही असली चेंज लाता है। कोहली एक नए अप्रोच के साथ लौटते हैं। अब वह सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए खेलते हैं। अब उनका फोकस सिर्फ माइलस्टोन्स पर नहीं बल्कि खेल की खुशी और फ्रीडम पर है। वह मैदान पर फिर से मुस्कुराते हैं, खेल को एंजॉय करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। ब्रेक थ्रू 2022 एशिया कप में आता है जब लाखों फैंस की उम्मीदें उन पर टिकी थीं। 1020 दिनों के बाद एक सेंचुरी। उनका सेलिब्रेशन राहत है, आक्रामकता नहीं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। वह अनुष्का को एक श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी पूरी यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं। राजा वापस आ गया है, वेंजेंस के साथ नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड और विनम्रता के साथ। फेलियर ने उन्हें तोड़ा नहीं, इसने उन्हें और मजबूत और पूरा इंसान बना दिया।
कोहली की कहानी अब शांति, आत्मविश्वास, रेजिलिएशन और फिर से खोजे गए पैशन की है, जो हर युवा को प्रेरित करती है कि असली जीत मैदान के बाहर भी होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड में बैकी को एक फेरी टेल के रूप में सराहा जाता है, लेकिन यह जल्दी ही बिखर जाती है। एक नए मैनेजर द्वारा बेंच किए जाने पर उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। एक सनसनीखेज इंटरव्यू और एक कड़वी एग्जिट में खत्म होता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। वर्ल्ड कप कोई रिडम्पशन नहीं देता, उन्हें ड्रॉप्ड कर दिया जाता है और पुर्तगाल दिल टूटने के साथ बाहर हो जाता है। रोनाल्डो, जो कभी एक फुटबॉलिंग भगवान थे, क्लबलेस और आंसुओं में रह जाते हैं। दुनिया सोचती है कि क्या यह उनके लेजेंडरी करियर का अंत है? रोनाल्डो के लिए यह सबसे निचला पॉइंट है। एक विरासत खतरे में है। इसके बाद रोनाल्डो का परिवार उनका सेंचुरी बन जाता है। उन्हें फुटबॉल से परे उनकी कीमत याद हार्ट आता है। वह एक बोल्ड कदम उठाते हैं, यूरोप छोड़कर सऊदी अरब में अल नस्र के लिए। क्रिटिक्स इसे एक रिटायरमेंट प्लान कहते हैं, लेकिन रोनाल्डो के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक रीसेट है। सऊदी अरब में वह अपनी खुशी फिर से खोजते हैं, गोल स्कोर करते हैं और फिर से लीड करते हैं। स्यू सेलिब्रेशन वापस आता है, इस बार वास्तविक खुशी के साथ। वह लीग के टॉप स्कोरर बन जाते हैं और पुर्तगाल के लिए एक प्रमुख व्यक्ति बने रहते हैं। 200 इंटरनेशनल कैप्स तक पहुंचते हैं। रोनाल्डो साबित करते हैं कि उनका डिक्लाइन परिस्थितिजन्य था, फिगरगत नहीं। उनकी कहानी अपनी कीमत जानने और फिर से चमकने के लिए सही माहौल खोजने का एक सबक है।